जोहार हज़ारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं एच बी लाइव। आज मेरे साथ एक ख़ास मेहमान है जो अभी अभी मिस्टर वेस्ट बंगाल का अवार्ड जीत कर आए हैं। मॉडलिंग की दुनिया में झारखंड का नाम तो रोशन कर ही रहे हैं, लेकिन ये बिलोंग करते हैं हज़ारीबाग से। नाम है नबील अख्तर और हज़ारीबाग के रॉयल फिटनेस क्लब से इनका जुड़ाव भी है। आइए जानते हैं इनसे, जो मिस्टर वेस्ट बंगाल का खिताब मिला वो कब से इसके लिए तैयारी कर रहे हैं और कैसे ये खिताब जीत कर आए हैं। नबील, बहुत बहुत धन्यवाद आपको एच बी लाइव के शो में आने के लिए। आप सबसे पहले तो बधाई आपको कि आपने मिस्टर वेस्ट बंगाल बंगाल में जाके झारखंड का नाम रोशन किया और मिस्टर वेस्ट बंगाल का खिताब जीता है। कैसा लग रहा है और क्या आपके दिमाग में चल रहा है अभी? जी, मैं तो सबसे पहले अपने कोच, अपने सर मिस्टर राज थापा को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि अगर ये नहीं होते तो आज ये मेरे लिए मुमकिन नहीं होता। इसके बाद आपने जैसा कि कहा कि मैं इसकी तैयारी कब से कर रहा हूँ, इसका फॉर्म में मुझे जहाँ तक याद है मार्च के लास्ट वीक में निकला था। अच्छा, मतलब लॉकडाउन के थोड़ा सा पहले? जी, लॉकडाउन से थोड़ा सा पहले निकला था, तो मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं था इसमें लेने का। बट एज़ पर माई फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे दोस्त लोग बोलते थे कि भाई तुम्हें एक बार मॉडलिंग ट्राई करनी चाहिए, शायद तुम्हारा कुछ हो जाए। एंड सर का भी यही कहना था, सर ने भी मुझे बहुत बोला था, इन्होंने मुझे हमेशा हर चीज़ में सपोर्ट किया है। तो फिर ये बताइए, जो कंपटीशन में आप गए हैं बंगाल में, कितने लोग आए थे और कहाँ कहाँ से थे लोग? जी, कंपटीशन से पहले का तो मुझे नहीं पता, बट ऑन स्पॉट ऑन द डे ऑफ द कंपटीशन बहुत सारे, यानी कि लॉकडाउन था तो मैंने 80% अलॉटमेंट है आपके वेस्ट बंगाल में सीटिंग कैपेसिटी एक ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। तो मैंने वहाँ पे 45 टू अराउंड 50 कॉम्पिटेट्स थे मेरे से compete करने के लिए। जी, जो कि मेनली आपका दिल्ली से थे। दिल्ली हो गया, गुड़गांव, यानी कि दिल्ली के गुड़गांव शहर से हो गए, अदर स्टेट्स में लाइक उड़ीसा से हो गए, अपने बाजू यानी कि अपने बाजू वाले स्टेट चंडीगढ़ एंड ऑल, ये सबसे ज़्यादा थे। एंड फिर हर जगह से मिनिमम आपका 1 to 2 थे, मेन ये सब जगह से आपका ज़्यादा थे। एंड हमारे स्टेट झारखंड से मैं और मेरे साथ 2 और थे। जी, और सबको बीट करके आपने रैंक 1 लाया। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, मतलब इसमें मॉडलिंग में क्या बॉडी बिल्डिंग भी होता है या फिर कुछ और होता है, क्या होता है? जी नहीं, इसमें आपका बॉडी बिल्डिंग बेसिस नहीं होता है। इसमें मैं कहना चाहूँगा कि इसमें आपका पर्सनालिटी देखा जाता है, इसमें आपका आईक्यू देखा जाता है, इसमें आप किस वे में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो जी, क्या सबसे डिफ़िकल्ट था, मतलब जो आपके लिए था, जो सवाल था, या फिर जो राउंड होगा, बहुत सारे राउंड होंगे, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट कौन सा राउंड था? जी, मेरे लिए रैंप वॉक सबसे ज़्यादा मुश्किल काम था, क्योंकि मैंने आज तक ये ट्राई नहीं किया था कभी भी। एंड जब मैंने ट्राई किया तो मैंने प्रैक्टिस किया था उसकी 2-3 बार। जब मैं स्टेज पे जाने लगा तो मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया था। तो इसका मुझे इससे पहले कोई आइडिया नहीं था। एक्चुअली क्वेश्चन एंड आंसर्स तो आप स्कूल में भी बहुत बार, ये सब क्विज राउंड, ये सब आप स्कूल में भी फेस कर चुके रहते हैं। बट रैंप वॉक एक ऐसा चीज़ होता है जो कि आप जब मॉडलिंग में घुसते हैं तभी आपको करना रहता है। एंड इट वाज माय फर्स्ट टाइम, तो मुझे तो बिल्कुल कोई फर्स्ट टाइम गए और फर्स्ट टाइम में रैंक 1 भी आ गए, मिस्टर वेस्ट बंगाल भी बन गए। जी तो जी क्या आप झारखंड में भी जाने का उम्मीद है, मिस्टर झारखंड बनने का ऐसा plan है? जी नहीं, मुझे झारखंड बनने का उम्मीद नहीं है। मुझे इसमें झारखंड से कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट है, क्या करना है आगे तो? मैंने तो सोचा था कि मैंने सोचा था इसके बाद मैं ड्रॉप कर लूँ, लेकिन उसके बाद मेरे सर कोच जो इन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें अपने जिम का नाम और अच्छा करना है, तो इसके लिए मिस्टर इंडिया ट्राई करना चाहिए। बट मैंने अभी इसके बारे में कुछ सोचा नहीं है। वैसे अभी करते क्या है, मतलब फुल टाइम मॉडलिंग करते हैं या फिर कुछ और भी करते हैं, मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जी नहीं, मैं एक स्टूडेंट हूँ एंड मैं पढ़ रहा हूँ। अभी मैं 12th पास आउट हूँ। अभी 12th पास आउट है बस? जी, तो ये इस बहुत यंग एज में। तो थापा जी, ये बताइए, इतने कम एज में इनको आपने बंगाल भेज दिया बिना एक्सपीरियंस के और ये रैंक 1 भी होके आ गए। आप बताइए कैसे आप टैलेंट ढूंढते हैं? आपके जिम से मैंने देखा है पावर लिफ्टर गर्ल्स भी और बॉयज़ भी जीत कर आ रहे हैं, कैसे कर रहे हैं आप हज़ारीबाग जी, में? बस ऊपर वाले का मतलब दुआ अब आप लोग का बोलेंगे और क्या, ऊपर वाला आशीर्वाद है। और इसके बाद अब मेरे को भरोसा नहीं था कि कुछ कर पाएगा ये। एक्चुअली मेरे पास आया था, मात्र 40 kg था और बड़ा इनोसेंट था और बड़ा शैतान। मैंने जिम से निकाला भी था एक आध बार, मैंने भगा दिया जिम से। तो सोचिए मेरे लिए बहुत बड़ा बात है कि ये जीत गया। मैं भी सरप्राइज़ था कि ये जीत गया। मेरे को भरोसा नहीं था जीत जाएगा ये, बट जीता तो भाई मेहनत किया इसने खुद का। मेरा सिर्फ रहता है कि मेरे को पर्सनालिटी जो होता है, जो दिखता है, मतलब बाकी जो इसका है बॉडी लैंग्वेज इसका खुद का है, बाकी टैलेंट खुद इसका है, बाकी स्किल सारा इसका है। मेरा सिर्फ होता है कि फिजिक में इसका मैंने सही किया, बाकी सारा खुद इसका है। तो देखिए, राजकुमार थापा जी हज़ारीबाग में एक नई पहचान बना रहे हैं, लोगों को पावर लिफ्टर बना रहे हैं। अब
मॉडलिंग में भी आप लोगों को एक और बात बता दूं कि स्टेफी पटेल जो हज़ारीबाग की है वो रॉयल फिटनेस में आती है और इनसे भी ट्रेनिंग लेती है। कैसे ट्रेनिंग देते हैं आप उन्हें? एक्चुअली स्टेफी मेरे साथ बहुत पहले से जुड़ी है, और पहले मेरा जिम नहीं था, मैं दूसरे जिम में उसको ट्रेन करता था। फिर जहाँ जहाँ मैं जाता गया पीछे पीछे मेरे साथ वो होती गई। अभी ये खुद का जिम हो गया तो भी जब भी यहाँ आती है तो मेरे पास ही रहती है। एक सवाल मेरे दिमाग में अभी चल रहा है कि जैसे आपने ये इन्होंने कहा कि 12th पास किया है जस्ट ही, तो अभी क्या आजकल के लड़के जो मॉडलिंग में जाना चाहते हैं, क्या ये सही एज है जाने का? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उसकी उनके बाद इनके पास आऊँगा। देखिए, मेरे को साफ साफ बताओ तो मेरे को फैशन इंडस्ट्री को उतना नॉलेज नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ जाने चाहिए, क्योंकि अभी देख रहे हैं हज़ारीबाग से बहुत लोग, अब जैसे स्टेफी ने शुरू किया उसके बाद पीछे पीछे बहुत सारे लड़के लड़कियाँ आगे बढ़े। इसी जिम का ही एक पारस बैसला है जो 2019 में मिस्टर झारखंड बना, ये फैशन के ही मतलब फील्ड से। और बाकी तो जो लिफ्टर विफ्टर जो है मेरे तैयार होते रहते हैं। बाकी कोई एज नहीं है, अगर आपको लगता है कि आप में टैलेंट है तो एक बार ज़रूर कोशिश करें और आगे बढ़ें। तो जैसा अभी आपने देखा कुछ दिन पहले हमने कवर किया था शौर्य आदित्य सिंह को, वो अब इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे बाहर, डोमिनिका रिपब्लिक जा रहे हैं और टूरिज़्म का उन्हें प्राइज़ मिला है वर्ल्ड नंबर 1 ऐसा इंडिया में। अब वो भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपका क्या सोच क्या है? 12th के बाद क्या सोचा था कि आगे क्या करना है? इंजीनियरिंग करना है, मेडिकल करना है, या फिर किस फील्ड में जाना है? जी, मैंने तो एज़ पर माई फैमिली बेसिस एंड माई ओन पर्सनल रिव्यू मैंने सोचा था कि मैं इंजीनियरिंग में ही जाऊंगा, बट फिर अभी तो जस्ट ये अचानक से हो गया। मुझे इसका भी, जैसा कि सर ने कहा कि मुझे इससे कुछ खास उम्मीद नहीं, बट इसने कर दिया। एंड मुझे भी अपने पे ये कुछ खास भरोसा नहीं था कि मैं कर पाऊंगा, एंड मेरा ये शौक भी नहीं था पहले से, बट ये अचानक से आया एंड अचानक से मैं हो भी गया। मैं खुद सरप्राइज़ हुआ कि मैंने ये कर कैसे लिया। तो क्या आप बताइए थोड़ा वहाँ के बारे में, माहौल क्या था जब मॉडलिंग चल रहा था? तो कैसे कैसे लोगों से भी इंटरेक्शन किया होगा, तो बहुत लोग ऐसे होंगे जो प्रैक्टिस करके आए होंगे और रेगुलर उसी फील्ड में होंगे, तो कैसे फिर उनसे टैकल किया? जी, मेनली तो मुझे वेस्ट बंगाल वाले लोगों से इतना कुछ नहीं लगा, क्योंकि उन लोगों का तो था, लेकिन बट दिल्ली वाले तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे। मुझे एक ने बहुत अच्छा कम्पीट भी किया, अप्रॉक्स वो मेरे से बस 2 to 3 पॉइंट्स पीछे था, बट एट द लास्ट राउंड उसने कुछ थोड़े से मिस्टेक्स कर दिए जिस वजह से वो हार गया। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उसका, बट वो हार गया। तो फिर उसका प्रिपरेशन बहुत ही टफ था एंड ही हैज़ अ गुड फिजिक, तो इसलिए फिर मैंने फिर सोचा कि मेरा भी इसके बाद कुछ ट्राई करना चाहिए, बट मैंने कुछ इस बारे में सोचा नहीं अभी तक। वैसे आगे क्या है? आपको बॉडी बनाना है, ऐसा कुछ मतलब वहाँ जाके कुछ तो इंस्पिरेशन कहीं से मिला होगा, या फिर कुछ ऐसा लगा होगा कि अब इस पोजीशन पे आ गए हैं तो क्यों ना एक बार और ट्राई किया जाए, ऐसा कुछ दिमाग में चल रहा है? जी, मेरे जैसा कि मैंने बताया, जो कि मुझसे 2-3 पॉइंट से हारा, उसका फिज़िक बहुत अच्छा था एंड मुझे बहुत पसंद आया कि अगर मैंने इस टाइप का फिज़िक अचीव किया तो शायद इसके बाद मैं कोई भी अगर कंपटीशन में पार्ट लूँ तो शायद मुझे और अच्छा मोटिवेशन मिल जाए खुद के लिए। शायद मैं इससे अच्छा जो अभी मैंने किया, शायद मैं इससे अच्छा करके दिखा सकूँ। शायद फिर कोई मुझसे भी ऐसा फील करे, इनसिक्योर फील करे कि ये मुझे हरा सकता है, इसलिए। तो मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो अपना जो बैज है वो पहन ले, थोड़ा हम लोग अपने कैमरा में देखें कैसा लगता है पहनने के बाद। तो यही है मिस्टर वेस्ट, हाँ मिस्टर बैठ जाइए, हाँ मिस्टर वेस्ट बंगाल का जो खिताब मिला है वो थापा जी पहना रहे हैं। ऑफिशियली इन्होंने नहीं दिया, लेकिन अब देखिए तो एक अच्छा है। और कप भी ये मिला तो एक अच्छा, जनरली कोई भी कप आप जीतते हैं या किसी भी कंपटीशन में फर्स्ट आते हैं या फिर मिस्टर वेस्ट बंगाल बन गए हैं या फिर मिस्टर झारखंड बनते हैं, मिस्टर हज़ारीबाग बनते हैं, तो वो एक प्राउड फीलिंग होता है, अंदर से बहुत खुशी होती है। आप किसी भी स्पोर्ट्स में अगर कुछ जीतते हैं तो ऐसा लग रहा है आपको? जी, मुझे अपने लिए भी लग रहा है एंड मुझे मैं थापा सर के लिए लग रहा है, क्योंकि कल मार खाया मेरे से, बोला कि सर अब आगे नहीं करना। मतलब अब यहाँ से निकल, अब तू दोबारा यहाँ मेरे को शक्ल मत दिखाना, ठीक है। मैं डराया गाली से, अरे तू अब एक्चुअली लाइन मिल गया ना, अब इसको इसी में आगे बढ़ना है। तो मेरा ड्यूटी इसको मैं और अच्छे से इसको तैयारी कर रहा हूँ, इसको फिजिक और बेस्ट दूँ ताकि वो आगे। अब तो अचीवमेंट ले चुके हैं ना, मिस्टर वेस्ट बंगाल बन चुके हैं, तो आपके पास भी अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि इन्हों अच्छा से ट्रेन किया जाए और मतलब और अच्छे लेवल पे। हाँ, बराबर सही रहा, बहुत मार भी खाया बेचारा मेरे से, धक्के मुक्के खाए, मतलब शुरू से ही सही था। शुरू से ऐसा हुआ कि कभी बुरा नहीं माना, होता ना कि सर ने मार दिया, बुरा कभी नहीं हुआ। जब मैंने जिम से निकाल भी दिया तो भी बेचारे ने बुरा नहीं माना, फिर बोला बेटा तू आ जा जिम आ जा। फिर ये एक्चुअली लॉकडाउन लग गया, फिर इसकी प्रैक्टिस छूट गई। बट ये इसका मतलब कि लगन बोलेंगे कि घर पे रह के खुद प्रैक्टिस किया, मेरे से बराबर कॉन्टैक्ट में रहा कि सर कैसे करें, क्या करना है, कैसे खाना पीना करना है, क्योंकि और मेरा वेट बहुत लूज़ हो गया है। फिर मतलब डाइट करके सारा कैसे इसको मैंने तैयार करा है इसके लिए।
तो देखिए यही है कैसे एक छोटा सा लड़का 12th पास करके बंगाल में जाता है और मिस्टर वेस्ट बंगाल जीत कर आता है। रॉयल फिटनेस के जो चलाते हैं यहाँ पे थापा जी, उन्होंने किस तरह से मेहनत कर रहे हैं और यंग टैलेंट को भेज रहे हैं बड़े बड़े कंपटीशन में और जिता भी रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हज़ारीबाग के लिए और झारखंड के लिए भी, क्योंकि वेस्ट बंगाल में जाकर मिस्टर वेस्ट बंगाल जीतना एक बहुत बड़ी बात है। हम लोग बात कर रहे थे हज़ारीबाग के नबील अख्तर से, जो मिस्टर वेस्ट बंगाल, आप इन्हें बोल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस शो में और बहुत बहुत बधाई, आगे भी जाके इसी तरह से जीतते रहे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तरफ से। आपको एक बार ऐसे करते